स्वागत है आप सभी का एम स्टार एजुकेशन में। तो आज हम लोग व्याकरण की कड़ी को फिर आगे बढ़ाते हैं और इसमें क्योंकि पिछले व्याकरण की कड़ी हमने जाना था स्वर वर्ण के बारे में, इसके कितने भेद होते हैं, लेकिन उसका विस्तार से थोड़ा जानते हैं उसके बारे में जानकारी। क्योंकि हमने बताया था स्वर वर्ण का पहला भेद जो होता है उसको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वर क्या है कि वे सभी स्वर यानी वे सभी स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी इनको बोलने में जब हम इसको पढ़ते हैं या इसको बोलते हैं ना तो ज़्यादा समय नहीं लगता। जैसे अ, ई, उ और री, यानी कि इसको ऐसे तो हर्ष ई और इसको हर्ष उ कहा जाता है और ये री, यानी कि सिंपल पढ़ा जाए अ, ई, उ और री, यानी कि छोटा समय लगता है। तो ये जो चारों देख रहे हैं, क्योंकि यदि पूछा जाए कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं तो बस 4 ही ह्रस्व स्वर होते हैं। तो अब स्वर वर्ण के दूसरे भेद के बारे में जानते हैं, क्योंकि पहले हमने जाना कि ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी कि उसको बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, तुरंत उसका उच्चारण हो जाता है। लेकिन अब दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब ही होता है कि विस्तार, यानी कि ज़्यादा या बड़ा। तो अब इसको परिभाषित कर सकते हैं दीर्घ स्वर को कि जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि अब ये जो दीर्घ स्वर होते हैं इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है। अब वो क्या क्या हो सकता है, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है। अब जैसे दुगुना समय कैसे लगता है, क्योंकि देखते जब आ जो बनता है ना, ये अ और ये दो मिलता है तब ये क्या बनता है, आ बनता है। ये दोनों मिलके आ बनता है। इसी तरह से जब ये जो होता है ये आ और ई, ये दो मिलता है ना तब ये दीर्घ ई बनता है। इसी तरह से सबका हो जाता है, यानी कि जो भी होता है जो ह्रस्व स्वर होते हैं इससे इसका दुगुना समय लगता है। तो हम समझते हैं कि ये क्या है, ये दीर्घ स्वर होते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं इसके तीसरे भेद के बारे में। स्वरवर्ण का तीसरा जो भाग होता है वो कौन सा होता है, इसको बोलते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। यानी कि इसका जो उच्चारण होता है, यानी कि जो भी इसका उच्चारण है उसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लग जाता है। क्योंकि जैसे कि आपने जाना कि ह्रस्व स्वर में बहुत कम समय लगता है बोलने में, उसके उच्चारण करने में। दीर्घ में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लग जाता है। लेकिन ये प्लुत स्वर जो होता है इसका उच्चारण और भी ज़्यादा समय लेता है। तो अब कैसा, ऐसे देखा जाए तो इन स्वरों का उच्चारण लिखने में तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन बोलने में अक्सर जब हम किसी को चिल्लाते ज़ोर से आवाज़ देते हैं ना तो उसमें होता है। जैसे अब देखते हैं एक ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, ओम, तो इस तरह हमको लिखना है तो ओम, ऐसा जब बोलते ओ जो लंबा खिंचाया जाता है वो स्वर जो होता है हम उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। या जैसे हम जैसे पुकारते हैं राम, क्योंकि र के बीच आ का उच्चारण बहुत ज़्यादा होता है तो वो प्लुत स्वर बन जाता है। ओम, राम, इस तरह के जो भी हम या किसी को आवाज़ देते किसी का नाम पुकार के देते हैं तो उसमें देखिएगा कि कोई एक ऐसा वर्ण होगा जो कि बहुत ज़्यादा देर तक खींचा जाता है। तो वो जो वर्ण खींचा जाता है वो प्लुत होता है, यानी कि जो स्वर खींचा जाता है वो प्लुत हो जाता है। अब किसी को जैसे मान लें रमेश होता है, रमेश, ऐसे किसी का नाम है, जब इसको पुकारते हैं ये रवे तो जल हो जाता है, लेकिन श जो आता है ये काफ़ी दूर खींचा का था रमेश, यानी इस तरह से। अब देखते हैं ये जो ए का उच्चारण बहुत ज़्यादा लंबा खींचा गया उसी को हम लोग बोलते हैं प्लुत स्वर। तो ये स्वर जो होते हैं बोलने में प्रयोग होते हैं, इनको लिखने में प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जो होते हैं इनका लिखने में भी प्रयोग होता है और बोलने में भी प्रयोग होता है। तो ये रहा वर्ण का यानी स्वर वर्ण का 3 भेद। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आज हमने जाना स्वर वर्ण के तीनों भेद के बारे में कि स्वर वर्ण क्या है, इसके भेद क्या है। तो अब हम आगे इसके बारे में, क्योंकि हमने पहले बताया था कि आपको बहुत जगह पे देखने में भिन्नता मिलेगी कि वो अंतर क्या होगा कि किसी भी लिखा होगा कि टोटल वर्ण जो होते हैं 44 होते हैं, जिनमें से 11 क्या हैं, स्वर हैं, बाकी 33 जो हैं व्यंजन हैं। लेकिन हमने इसमें कहा था कि टोटल वर्ण 56 होते हैं और जिसमें स्वर 11 होते हैं। तो वो 56 में से 11 तो स्वर हो गए, तो व्यंजन जो बचे कितने, 45। तो 45 वर्ण कौन कौन से हैं वो
वो भी हम अगली कड़ी में जानेंगे। और इसमें क्योंकि स्वर में आपने जाना कि हम आ से जब लिखते हैं तो औ तक ही लिए हमने, 2 वर्ण और भी छूटा, एक अंग दूसरा अ। तो आखिर उसको स्वर में क्यों नहीं सम्मिलित किया गया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगली कड़ी में, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन पर देखने से सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यदि आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब फेसबुक पेज एमएस एजुकेशन पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से यह बात और तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।